Question number 11. A particle moves along a straight line such that its displacement at any time t is given y. X is equal to t cube minus 6t square plus 3t plus 4 meter. The velocity when the acceleration is 0 is. क्वेश्चन में गिवन है एक पार्टिकल है, मान लो ये पार्टिकल है और ये मूव कर रहा है अलोंग स्ट्रेट लाइन और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, मान लो टाइम टी के ऊपर वो यहाँ पे पहुँच जाता है, उसका डिस्प्लेसमेंट हमारे पास गिवन है x इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वेयर प्लस 3t प्लस 4 मीटर। और इसकी जो वेलोसिटी निकालनी है हमने जब एक्सेलरेशन इज 0, जो एक्सेलरेशन है जब आपके पास 0 होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी होता है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आ जाएगा टी क्यूब माइनस 6t स्क्वेयर प्लस 3t प्लस 4 एंड दिस इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब माइनस 6 बार आ जाएगा डेरिवेटिव से, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वेयर प्लस 3 टेकन आउटसाइड डेरिवेटिव ऑफ टी प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4 एंड दिस इज इक्वल टू, इसका बन जाएगा 3t स्क्वेयर माइनस 6 मल्टीप्लाई टी स्क्वेयर का हो जाएगा 2t प्लस 3 आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ टी इज 1, so 3 multiply 1 is 3 and derivative of constant that is 4 is 0, so this is equal to 3t square minus 12t plus 3, ये आ जाएगी वेलोसिटी। अब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन होता है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये बन जाएगा डी बाई डी टी ऑफ, वेलोसिटी की जगह लिख देंगे 3t स्क्वेयर माइनस 12t प्लस 3, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 3t स्क्वेयर माइनस डी बाई डी टी ऑफ 12t प्लस डी बाई डी टी ऑफ 3 एंड दिस इज इक्वल टू 3 बाहर आ जाएगा और डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वेयर दैट इज 2d माइनस 12 बाहर आ गया, डी बाई डी टी ऑफ टी दैट इज 1 और कांस्टेंट का 0 होगा तो बन जाएगा 6t माइनस 12, तो यह जाएगा एक्सेलरेशन। इफ एक्सेलरेशन इज 0 क्वेश्चन में गिवन है तो हमारे पास यहाँ पे ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू 6t माइनस 12, 12 को इस साइड लेके आ जाओ, 12 इज इक्वल टू 6t, तो t इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, 6 टू द 12, तो हमारे पास बन जाएगा t की वैल्यू 2 सेकंड। एक्सेलरेशन कब 0 होगा, जब टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड होगा। सो जब a 0 है, टाइम हमारे पास 2 सेकंड आ रहा है, तो इन दैट केस जो वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी किसके आ जाएगी, वेलोसिटी एट 2 सेकंड, 2 सेकंड के ऊपर यहाँ पे भर देंगे 3, 2 का स्क्वायर आगे माइनस 12 मल्टीप्लाई t दैट इज 2 प्लस 3, ये बन जाएगा 2 टू द 4th इज द 12, 12 टू द 24 माइनस 24 प्लस 3, 12 प्लस 3 15 माइनस 24, दिस इज इक्वल टू माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आ जाएगा डी इज द करेक्ट ऑप्शन, वेलोसिटी आ जाएगी माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12, अ कार मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स आफ्टर ट्रेवलिंग 5 मीटर। इफ द सेम कार इज मूविंग विद 40 किलोमीटर पर आवर द स्टॉपिंग डिस्टेंस इज। एक कार है, वो हमारे पास इनिशियल स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, उसके ऊपर फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम ब्रेक्स को अप्लाई करते हैं। ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो किस में हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगी, और कितना डिस्टेंस कवर करेगी, डिस्टेंस कितना करेगी 5 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद। अब बोला कि वो सेम कार है, ठीक है, और ये मूव कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो जब आप इसके ऊपर ब्रेक लगाओगे, जब आप ब्रेक्स अप्लाई करोगे, तो हमारे पास कितनी डिस्टेंस के बाद वो
स्टॉप करेगी, तो वो डिस्टेंस आपने निकालनी है, वो हमने डिस्टेंस निकालनी है। सो स्टॉपिंग डिस्टेंस, जो हमारे पास स्टॉपिंग डिस्टेंस होगी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, सो फर्स्ट केस में S1 ले लेते हैं, दूसरे में S2, दिस इज इक्वल टू V1 का स्क्वायर ओवर V2 का स्क्वायर। तो S2 निकालना है तो S2 दूसरी जो है केस में निकालनी है हमने डिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू S2 की साइड ले जाओगे तो ये बन जाएगा हमारे पास V2 का स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा V1 का स्क्वायर, और ये इधर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज S1। तो V2 कितना है 40, 40 का स्क्वायर, V1 20 का स्क्वायर, S1 कितना है 5। तो दिस इज इक्वल टू 40 40 हो जाएगा 1600 और 20 20 400 मल्टीप्लाई 5, 2 के साथ 2, 4 4 द 16, 5 4 द 20 मीटर। कितने मीटर के बाद वो रुकेगी, जब उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर होगी 20 के बाद। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी 20 मीटर। Next question number 13. The position of a particle as a function of time t is given by xt is equal to at plus bt square minus ct cube, where a, b and c are constant. When the particle attains zero acceleration, then its velocity will be. क्वेश्चन में गिवन है जो पोजीशन है पार्टिकल की वो फंक्शन है किसका, टाइम का, और हमारे पास ये दिया है एक्स टी इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्र माइनस सी टी क्यूब, और ए बी सी जो है वो कांस्टेंट है, और बोला कि पार्टिकल जो है वो अटेन कर लेगा जीरो एक्सेलेरेशन, देन इट्स वेलोसिटी विल बी। जब एक्सेलेरेशन जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या होगी एट दैट टाइम, वो हमने फाइंड आउट करनी है। सो इसमें सबसे पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी क्या आ जाएगा, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पे x जो है उसकी वैल्यू भरेंगे, x हमारे पास है ए टी प्लस बी टी स्क्र माइनस सी टी क्यूब, दिस इज इक्वल टू, अब a बाहर है आ जाएगा कांस्टेंट है, अंदर आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ टी, प्लस b कांस्टेंट बाहर डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्र माइनस सी कांस्टेंट बाहर डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब हो जाएगा। तो ये बन जाएगा a मल्टीप्लाई डी बाई डी टी ऑफ टी 1 प्लस टी स्क्र का हो जाता है 2t, तो ये बन जाएगा 2bt माइनस टी क्यूब का होगा 3t स्क्र, तो ये बन जाएगा 3ct स्क्र। तो दिस इज इक्वल टू a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्र हो जाएगा। अब एक्सेलेरेशन निकालेंगे, ये तो होगी हमारे पास वेलोसिटी। अब एक्सेलेरेशन निकालेंगे तो एक्सेलेरेशन हो जाएगा द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ वी, तो v आ जाएगा a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्र, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ a प्लस 2 कॉन्स्टेंट 2b कॉन्स्टेंट है बाहर डी बाई डी टी ऑफ टी माइनस 3c कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्र। अब a कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, इधर क्या जाएगा डी बाई डी टी ऑफ 1 हो जाएगा, ये बन जाएगा 2b मल्टीप्लाई 1 माइनस टी स्क्र का 2t होता है तो 3 to the 6 ct बन जाएगा, ये आ जाएगा एक्सेलेरेशन। अब सिंस हमारे पास एक्सेलेरेशन 0 है तो हमारे पास ये बन जाएगा, a की जगह 0 भर देंगे, दिस इज इक्वल टू 2b माइनस 6tt, क्योंकि ये बन जाएगा 2b मल्टीप्लाई 1 2b माइनस 6ct। तो यहाँ पे थोड़ा इसको रीअरेंज करते हैं, इसको साइड लेके आते हैं, 6ct इज इक्वल टू 2b, तो t निकालना तो t इज इक्वल टू 2b बाई ये आ जाएगा 6c, ये टाइम आ गया। अब t इज इक्वल टू 2b ओवर 6c, इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में भरेंगे तो हमारे पास बन जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू a प्लस 2b मल्टीप्लाई t की जगह आ जाएगा
2b over 6c माइनस 3c और 2b 6c का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास t यहाँ पे क्या है 2b over 6c। दिस इज इक्वल टू a प्लस यहाँ बन जाएगा 2 to the 4 b स्क्वायर अपॉन 6c माइनस यहाँ पे बनेगा 3c, ये 2 to the 4 b स्क्वायर 4b स्क्वायर ओवर 6 इज द 36 c स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू a प्लस कटिंग कर देते हैं 2 इधर 3 आ जाएगा 2/3 b स्क्वायर अपॉन c माइनस यहाँ पे कटिंग इसकी हो जाएगी दिस इज 12 3 4 थी 12, तो ये बन जाएगा 1/3 ऊपर बन जाएगा ये c स्क्वायर के साथ c कैंसिल b स्क्वायर बाई c। थोड़ा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। a यहाँ पे इन दिस केस एलसीएम क्या जाएगा 3c, यहाँ पे बन जाएगा 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू a प्लस यहाँ पे 2b स्क्वायर माइनस 1b स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर अपॉन 3c। तो हमारे पास वेलोसिटी बन जाएगी a प्लस b स्क्वायर अपॉन 3c। तो इन दिस क्वेश्चन डी इज द करेक्ट ऑफ वेलोसिटी आ जाएगी a प्लस b स्क्वायर अपॉन 3c। क्वेश्चन नंबर 14 डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम इज we know that linear momentum it is the product of mass and velocity p is equal to mp। मास के लिए डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m, वेलोसिटी के लिए lt माइनस 1। तो लीनियर मोमेंटम के लिए डायमेंशनल फार्मूला बन गया mlt माइनस 1। सो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसके एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होंगे? जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। सो यहाँ पे थोड़ा रीअरेंज करते हैं। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, दिस इज इक्वल टू ये इधर मल्टीप्लाई होगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। फोर्स के होते हैं न्यूटन, डिस्टेंस के मीटर स्क्वायर, मास होता है किलोग्राम, तो किलोग्राम किलोग्राम क्या हो जाएगा किलोग्राम स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऊपर जाके पावर माइनस में हो जाएगी किलोग्राम स्क्वायर इनवर्स। सो इन दिस क्वेश्चन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। द SI unit of gravitational constant is Newton meter square kilogram square inverse।